जीके जीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये UNDRR जिम्मेदार है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो कि शशि थरूर की है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। G20 देशों में जी का अक्षर का क्या अर्थ होता है? तो जी अक्षर का अर्थ जो कि ग्रुप होता है। राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयोग सिद्ध। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो पूरा योजना जिसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो कि पाउंड स्टर्लिंग है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। कई सारे साथी यहाँ पर डॉलर लगा के आए होंगे, तो डॉलर गलत है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो कि गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो ये GST इन है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल जो कि शुरू की गई थी 2018 में। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जो कि 21 सितंबर को। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो ये इफ्को है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया, तो इसको डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से चरक संहिता को जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायतों की स्थापना का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 243 में है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में कुल 6 अंक होते हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य जो कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका।
अगला प्रश्न पूछा गया था NOAA का मतलब क्या होता है? तो NOAA का मतलब है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक जो कि असम राज्य है, करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो ये प्रदान की है UAPA ने, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूक्लिड को ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है, राइट ऑप्शन डी है इसका। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो ये प्राथमिक लाभ प्रदर्शन को मापना होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस, करेक्ट ऑप्शन सी है। वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो वाइट मनी सफ़ेद धन होता है, करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दर्शाता है, करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो ये मालवा का पठार जो कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, राइट ऑप्शन डी इसका है। अगला है पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व जो कि रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना है। तो साथियों, आज का सेकंड शिफ्ट का जो भी पेपर था उसका हिंदी का और GK GS का ये सलूशन इस वीडियो के माध्यम से कराया गया है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।